अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये फाइंड करना हमने, साथ उसने ब्रैकेट में लिखा है इफ इट एग्जिस्ट, यानी अगर एग्जिस्ट करता है, यानी अगर पॉसिबल है, ऑफ ईच हर एक का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता। ये बात याद रखें कि अगर हमारे पास, नोट कर लें ये पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 0, then multiplicative inverse does not exist। ठीक है जी, ये बात ज़हन में रखें। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। दो चीजें हमने फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ये a है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसके लिए आपने दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट -1 3 2 0। डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा -1 इंटू 0 0, -2 3 6, 0 -6 -6। डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इट मींस के इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 0 आता डिटर्मिनेंट फिर एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन यहीं पे खत्म। लेकिन यहाँ पे चूंकि अदर देन 0 है कोई नंबर, तो इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। एक चीज आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर ली, दूसरी बात एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, ये ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, अब ए का एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है? इस ए मैट्रिक्स में इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है। ये ज़हन में रखिएगा, ये वाले जो मैंने एरो लगाया है, इनकी आपने जगह रिप्लेस कर देनी है। 0 को इसकी जगह और -1 को 0 की जगह पे। 0 यहाँ पे लिख दें ऊपर -1 की जगह, और -1 को लिख दें 0 की जगह -1। इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये दोनों प्लस के हैं तो ये भी -3 और ये भी -2। अगर ये माइनस के होते तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, साइन चेंज कर देना जो भी हो। ये आ गया एडजॉइंट। अब दो चीजें हो गई। अब ए इनवर्स, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ये ए है और ये ए के ऊपर पावर -1 डालेंगे तो ये बन जाएगा ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये किसके बराबर होता है? ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन दोनों के बराबर होता है। लिहाजा आप क्या करें कि आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आएगा। एडजॉइंट ऊपर लिखें, ये एडजॉइंट है, ऊपर एडजॉइंट लिख दें, यानी 0 -3 -2 -1, ये एडजॉइंट हो गया। इसको डिवाइड आपने किससे करना है? एडजॉइंट को ए डिटर्मिनेंट से। ए का डिटर्मिनेंट -6 है तो ये -6 नीचे लिख दें। अब इनको डिवाइड, -6 जो है पूरे एडजॉइंट से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट से -6 डिवाइड होगा। 0 से भी -6 को डिवाइड कर दें, 3 से भी -6 को डिवाइड कर दें, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6, ये सबसे आप डिवाइड हो गया। 0 ओवर समथिंग, 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो, कोई भी नंबर डिवाइड हो, आंसर 0 ही आता है। 3 ओवर -6, ये कटिंग होगी, 3 1 3 3 2 6, ये आ जाएगा -1/2। इसी तरह से ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 और 6 की कटिंग होगी, 2 1 2 2 3 6, ये आ जाएगा 1/3। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 1/6 बच जाएगा, क्योंकि इसकी तो कटिंग नहीं होती। तो ये हमारा आ गया आंसर। दिस इज ए इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। उसमें आपको एक क्वेश्चन यहां पे हम करेंगे
ये देखें सी वाला पार्ट देखें। चलें मैं इससे पहले बी वाला पार्ट करवा देता हूं आपको। सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, ये मैट्रिक्स है B। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है जी। देखें जरा, सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये स्ट्रेट लाइंस डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। 1 2 -3 -5, ये स्ट्रेट लाइंस लगाएं, आगे से सॉल्व कर दें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी मैंने इस मैट्रिक्स के स्ट्रेट लाइंस लगाई, ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई -5, माइनस का साइन डालें, -3 मल्टीप्लाई 2। अब जरा साइन का ध्यान रखिएगा, 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा। ये माइनस इस आगे वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन प्लस का आएगा, बड़ी रकम वाला, क्योंकि 6 प्लस का है ना, बड़ी रकम है तो प्लस 1 आएगा, तो वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब एडजॉइंट ऑफ बी ले लें। एडजॉइंट ऑफ बी वो क्या होगा, ये जिनको हम डिटर्मिनेंट लेते हुए पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन्हीं की आपने जगह चेंज करनी है। -5 यहां पे आ जाएगा और 1 -5 की जगह आ जाएगा। ये प्लस का 2 है, -2 हो जाएगा। ये -3 है, +3 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट। अब b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b की पावर -1, तो वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। आप इसकी वैल्यूज देखिए। एडजॉइंट आपके पास है ये वाला -5 -2 3 1, इसको डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ b से, वो क्या आया था 1। चले जी, ये नीचे आ गया डिटर्मिनेंट 1। अब देखें 1 इन सब से डिवाइड होगा, तो 1 किसी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर क्या आएगा, देखें -5 से जब 1 डिवाइड होगा तो आंसर -5 ही आएगा। -2 से जब 1 डिवाइड होगा तो -2 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 1 3, 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये कि 1 से आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर यही आएगा। लिहाजा आप इसको डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर आ गया आपके पास, यहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, -5 -2 3 1, ये है आपका b इनवर्स, b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी 1 से 1 को इन सब के नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पे -6 को सबके नीचे लिख के डिवाइड किया था। 1 को इन सब के नीचे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर यही आएगा। लिहाजा आप डायरेक्ट ये आंसर लिख दें, नीचे से 1 खत्म कर दें, ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b। अब हम बात करते हैं इसका c पार्ट। देखें जी, सी पार्ट है इसका हमारे पास, जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है नंबर 3 पे। सॉरी, ब्रैकेट नहीं आएगी, ये सी लिख के इसका मैट्रिक्स लिखना है आपने, -2 6 3 -9, ये सी है। इसका आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी, सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, सी का डिटर्मिनेंट, -2 6 3 -9, ये आ गया आपके पास। स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, डिटर्मिनेंट, इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, -2 को मल्टीप्लाई करें -9 से, दरमियान में माइनस डालें। 3 को मल्टीप्लाई करें आप 6 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 18 होंगे मल्टीप्लाई, 9 2 18, साइन माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। प्लस का साइन शुरू में लगाने की जरूरत नहीं होती, आप चाहे ना भी लगाएं। ये -3 6 18, तो ये +18 -18, आंसर आ गया 0। अब डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, 0। ये बात शुरू में आपको मैंने बताई थी कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
इसकी डिटेल में आपको अभी इसके बाद बताता हूँ कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की सेंस है क्या। ये तो मेथड हम पढ़ रहे हैं ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बजाते खुद क्या चीज़ है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। अब जरा गौर करें कि यहाँ पे ये आ गया आपके पास c का डिटर्मिनेंट 0। आप यहाँ पे लिख दें कि c इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस ये लिख दें आगे, दैट्स इट। आगे इसका डी पार्ट हम करते हैं। अब डी मैट्रिक्स पार्ट इसका बनेगा 4 वाला और मैट्रिक्स है डी विच इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। जी इसका अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। देखें सबसे पहले आप डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें 1/2 3/4 1 2। जी पहले इनको मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट के लिए 1/2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, आगे माइनस डालें, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब देखें 1/2 और 2, ये 2 न्यूमरेटर है ये 2 डिनोमिनेटर है, ये कट जाएंगे, आ जाएगा 1 माइनस 1 से 3/4 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 3/4 ही आएगा, क्योंकि 1 से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है आंसर वही आता है। तो 1 से 3/4 मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 ही आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन आ गई ना, अब इसका एलसीएम लेके आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। एलसीएम का तरीका ये है ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये वैसे लिख दें नीचे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप इस 4 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 4 1s are 4 माइनस ये डिनोमिनेटर और ये 4 ये दोनों एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 3 जो है ये हम ऊपर लिख देंगे, तो 4 माइनस 3 ये आ जाएगा 1, नीचे ये वाला 4 1/4 ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे जिन बच्चों के एलसीएम लेना नहीं आता वो पहले अपना एलसीएम की प्रैक्टिस करें कि ये हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। एक दो डिफरेंट तरीके हैं जिस तरह जिससे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा मकसद आपको एलसीएम समझाना नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैं समझा दूं तो मुझे आप बताइएगा, मैं फिर आपको अलग से एलसीएम का तरीका बता दूंगा। ये मुख्तसर मैंने आपको मेथड बता दिया। ये 4 नीचे आ गया, इस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो ये नीचे वाला नंबर इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 1s are 4, वो 4 यहाँ पे लिख देंगे, ये नेगेटिव साइन, ये 4 एक जैसे कट जाएंगे, ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस करेंगे 1, ये नीचे वाला 4 एज इट इज। ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी, डी का एडजॉइंट क्या होगा देखें जिनका डिटर्मिनेंट लेते हुए मल्टीप्लाई करते हैं ना पहले इन्हीं की जगह बदलते हैं। जॉइंट में 2 इधर ऊपर आ जाएगा और ये 1/2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इन दोनों की जगह बदल दी, इन दोनों के साइन बदल दें, ये -3/4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। अब d का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, d इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d डिटर्मिनेंट ऑफ d। ये फार्मूला लगाया आपने, अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें। एडजॉइंट बराबर है इसके, एडजॉइंट की जगह ये लिख दें -1 1/2, ये आ गया एडजॉइंट ओवर d का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था हमने 1/4 जी। अब देखें ये अगर 4 होता अकेला तो हम क्या करते, 2/4 1/4 यानी 4 से सबसे डिवाइड कर देते, लेकिन ये 1/4 है, करना इसको भी डिवाइड है, लेकिन इसको डिवाइड कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा। ये 2 लिखेंगे, इसको डिवाइड करना है ना 1/4 को, तो आप नीचे ना लिखें, डिवाइड का साइन डाल के लिख दें 1/4। ये -3/4, इससे भी डिवाइड करना है 1/4 को, तो डिवाइड का साइन डाल के 1/4 लिख दें। इसी तरह से -1 लिखें, इसको भी डिवाइड करके 1/4 लिख दें। ये 1/2, इसको डिवाइड का साइन लगा के ये 1/4 लिख दें, यानी ये सारी वैल्यू से ये 1/4 डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, 2 मल्टीप्लाई 1/4 -3 सॉरी
जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रकम उलट जाएगी, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, 4 ऊपर 1 नीचे, 4/1 -3/4 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 4/1, ये -1, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये 4 ऊपर और 1 नीचे, ये आ जाएगा 4/1। इसी तरह से ये 1/2 लिखें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, ये 4 ऊपर और 1 नीचे, ये हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया ताकि इजीली कटिंग हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 1/4 हम फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको करेंगे, यही एक बेहतर तरीका है। आप देखें 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये 4 4 से कट जाएगा, -3, ये नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं डिनोमिनेटर में, ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, -1 4 से, तो -4 आ जाएगा, ये नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये 1/2 है, ये 4/1 है, ये 4 नोमिनेटर और ये 2 डिनोमिनेटर, इन दोनों की कटिंग होगी, 2 2s are 4, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर है। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब थोड़ा सा समझ लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली होता क्या है। ये वैसे मुझे शुरू में एक्सप्लेन करना चाहिए था, चले खैर क्वेश्चन के एंड पे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली होता क्या है, इसकी सेंस क्या है, ये जरा आप समझ लें जी। सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। ऑब्वियसली अगर हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। अब यहां पे 2 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि आंसर 1 आए, वो वाला नंबर जो यहां पे आएगा वो इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2। इसी तरह से कोई भी नंबर आप ले लें, आपके पास 5 है, आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आए, वो नंबर होगा 1/5। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/5। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि अगर हम उसे इस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। इसी तरह से 100 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/100 होगा, क्योंकि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर्स की शक्ल में। सेम यही सेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है। मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। अच्छा, मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है 1 यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, 1 0 0 1, ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है। यानी यहां पे जो 1 कंसीडर किया जा रहा है मैट्रिक्स में, यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर किया जा रहा है। तो ए को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आई आए। अब जितने भी हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किए हैं, मसलन हमने लास्ट पे डी फाइंड किया, डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डी इनवर्स फाइंड किया, तो इसका मतलब ये है ये वाला गिवन मैट्रिक्स डी और जो हमने फाइंड किया डी इनवर्स, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 0 0 1 आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी डी इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए, आई के, होता है आई के। ठीक है, तो यहां पे नंबर्स में जो 1 की सेंस है
मैट्रिक्स में वही सेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। ठीक है जी, दोबारा फिर सुन लें। ऐसा मैट्रिक्स जिसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, तो वो वाला जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, अगर आप ये नंबर्स की शक्ल में जहन में रखें तो आपको ये कंसेप्ट भी इजीली जहन में आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, ज्यादा भी नहीं, तो उसको हम अलग से करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।